बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बीसी डोडा मुर्दाबाद, बीसी डोडा मुर्दाबाद। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। बिजली चाहिए, कुन्ना बिजली चाहिए, कुन्ना बिजली चाहिए, कुन्ना बिजली चाहिए, कुन्ना बिजली चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, तरसीली लाइनें दरख्तों से लटकी हुई हैं और खंबे बेहाल हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जिला डोडा की गुंदना पंचायत में मौजूद हूं और यहां के लोग महकमा बिजली के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहां के लोग परेशान हैं, यहां के लोग हैरान हैं कि इस वक्त इस जदीद दौर में भी, इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हम यहां के लोग बहुत पिछड़े हैं। यहां पर बिजली का बहरान है, गैर एलानिया कटौती एक तरफ, लेकिन यहां पर तो खंबे नहीं है, यहां पर तो तरसीली लाइनों का भी हाल बेहाल है। हम बेहाल हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजीद इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये तमाम बातें ये क्यों कह रहे हैं, क्यों अपनी रुदादो फरियाद को द चुनाव टाइम्स के जरिए मंजर-ए-आम पर लाना चाहते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपका नाम कहें और क्या मामला है, क्यों परेशान है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना वक़्त निकाल के इस पसमानदा पंचायत का दौरा किया और हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाओगे। मेरा नाम बशीर अहमद भट्ट है, मैं गुंदना पंचायत का एक सोशल वर्कर हूँ। अरसा 1987 में हमारी यहाँ पावर आई है। उस वक़्त हमारे गाठ के गुलाम कादर वानी साहब एमएलए थे। उसके बाद आज की डेट तक इसको लावारिस छोड़ा गया है। हमारी एचटी लाइन पूरी ग्रेड तार लगी हुई है, साथ में हमें दरख्तों के साथ पावर लगी हुई है। ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा है लेकिन तार का कोई नामो निशान नहीं है। अगर अरब की गलियों में यहाँ हवा चलती है तो हमारे गोंदा में पावर खत्म हो जाती है। इसके बाद आज हमारा मुतबर एक महीना चल रहा है, न हमारे शहरी पे ये क्या नाम पावर होता है, न हमारे शाम इफ्तियार पर पावर होती है। क्या वजह है? एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट ने हमको क्यों इतना लावारिस और इतना बेबस छोड़ के रखा है? किस गुनाह की हम सजा उठा रहे हैं? क्या इस हवाले से जिला इंतजामिया तक आपने अपनी रुदाद पहुंचाई कभी? हाँ, बहुत बार, कम से कम 1000 बार। कितने डिप्टी कमिश्नर साहिब हमारे डोडा में आए, कितने एक्शन सर आए, कितने AEE आए, लेकिन आज का जो जेई साहब है उसने हमको सारा गोंदा नहीं, पूरा गोंदा जो धड़ा से पीछे ग्रिड आता है, सारे लोगों को चोर बताया कि ये चोर हैं, ये बिजली चोरी करते हैं। और किसी को 920, किसी को 1000, किसी को 400, किसी को 4 रुपए, किसी को 15 रुपए, किसी को 12 रुपए किराया आता है। क्या वजह है कि हमें न लाइन में नजर आता है, न मीटर रीडर नजर आता है, न हमें AEE नजर आता है, न जेई नजर आता है, न हमारे पोलों के साथ तार है? क्या वजह है? हमको क्यों इतना? मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि हम गरीबों की तरफ एक नजर दी जाए, गुंदना पंचायत का दौरा किया जाए, पूरे गुंदना ब्लॉक को देखा जाए हम कितने बेबस हैं और कितने बेकार बैठे हैं यहाँ इस दूर दराज इलाके। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहतरम। चाहूंगा अपना नाम आप जो है आया करें और ये भी कहे कि क्या मामलात है यहाँ के, क्यों लोग जो है इस वक्त जिला इंतजामिया के खिलाफ या मुताल्लिका महकमा बिजली के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आपने, मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं साबका सरपंच हूँ यहाँ का। तो आपने कहा कि क्यों नाराज हैं या महकमा के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं। मैं आपको बता दूं कि आज से 4-5 महीने पहले डोडा के अंदर चीफ इंजीनियर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे। उसका एक पब्लिक दरबार था, उसमें मुझे भी बुलाया गया था कि आप भी पब्लिक दरबार में आना। उस वक्त मैं एज ए सरपंच था। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने एक रेजोल्यूशन उस वक्त लिखकर दिया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि हमारी जो लाइन है वो निहायत ही खस्ता हाल है, निहायत खस्ता हाल। वो रेजोल्यूशन अभी आपके पास? मेरे पास भी है वो रेजोल्यूशन और DC साहब को भी उस वक्त वो पेश किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पर एक अजीब किस्म का खेल शुरू हो गया। तब तक चलो बिजली तो आती थी, खंबे और तार यही हैं, खंबे और तार यही हैं, हम इनको खुद उठाते हैं। कितने ये पोल हैं जो मतलब लकड़ी के हैं यहाँ पे? वो तो 90, ये तो 80% पोल यहाँ पर बिल्कुल
खत्म है, बोसीदा है। ये देखें आप, ये सामने लगे अच्छा, हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आप आगे ये चीज की जब हमने वहां पर ये बात बताई तो डिपार्टमेंट को उस वक्त शायद मेरी ये बात कहने से, कि मैंने ये बात उस वक्त कही थी चीफ सेक्रेटरी साहब को कि हमें जो मीटर रीडिंग है वो मिसाल के तौर पर 20 है रीडिंग मीटर पर, और हमें 50 का जो बिल भरना पड़ता है, 50 पॉइंट का बिल भरना पड़ता है, और 20 पॉइंट हमारे मीटर पर रीडिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे जनाब, हमारी आवाम गरीब है, दिहाड़ी मजदूर हैं, लद्दाख और शिमला जाकर ये लोग गुजारा आपका करते ये हैं। कहना है कि जब शिकायत दर्ज आपने करवाई तो उसके बाद मामला और बिगड़ गया, ऐसे गया कि डिपार्टमेंट ने यहाँ के जो उस वक्त कौन था मीटर रीडर कौन नहीं था, उनको एक कमरे से एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर किया शायद, क्योंकि बकौले लाइनमैन यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। जब उसको लाइनमैन को पूछते हैं कि उस मीटर रीडर को पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा बिजली क्यों नहीं है या मीटर रीडिंग उठाने क्यों नहीं आते हो, तो वो कहता है कि जनाब आप सरपंच से पूछो, वही रीडिंग आपकी उठाएगा। क्या हूं भाई, यही बोल रहे हैं, आप सरपंच से पूछो, वही रीडिंग उठाएगा, उसने मेरी शिकायत की है, मैं देखता हूं कि आप तुम क्या करते हो। उसके बाद उस मीटर रीडर ने आज तक हमारी मीटर की रीडिंग नहीं उठाई है, और कटौती नाम पर, फॉल्ट के नाम पर पूरे 3 महीने 4 महीने से हमें तरसा रहा है। इधर से ग्रिड पे फोन कर दिया कि जनाब फलानी जगह फॉल्ट है, फॉल्ट कहीं नहीं होता है तार में, लेकिन धूप में भी फॉल्ट बनाते हैं, शाम को भी फॉल्ट बनाते हैं, बारिश में तो होना ही होना था। लिहाजा हम परेशान हैं इसी बात से कि गरीब लोग हैं, 900, 1000, 1200 रुपए बिल आ रहे हैं। ये देखो कितने गरीब लोग हैं। सर, इंतजामिया के खिलाफ होकर हम क्या करेंगे? बेशक क्या करेंगे हम इंतजामिया को खिलाफ होकर? हम गुजारिश करते हैं, अगर हम फरियाद ले जाते हैं हुकाम बाला के पास, अभी तो आप ही ने कहा कि पहले ही हम ले चुके हैं इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अब नाराजगी की हम हुकूमत हुकाम बाला से बात करने, हम नाराज आपसे नहीं है, हम आपसे राजी हैं, लेकिन राजी इस तरह से हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाइए। अगर इंसाफ फरमाते हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं। अगर अपील किससे करेंगे और किससे आपकी उम्मीद है? परसों में दोबारा रेजोल्यूशन लेकर गया हूं, फिर डीसी साहब से, हमारे 8-10 बंदे थे, हम फिर रेजोल्यूशन लेकर गए कि हमें बता दिया जाए कि हमारे पास लाइनमैन कौन है, मीटर रीडर कौन है, ताकि हम उनसे बोलें कि हमारी मीटर की रीडिंग तो उठाओ, जो रीडिंग वहां है वही हमारा बिल भी भेज दो, लेकिन कुछ नहीं। तो क्या गुजारिश करेंगे और किससे गुजारिश होगी? हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे। हम चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं वो दिन याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने डीसी ऑफिस में, उस वक्त जो हमारे आज के डीसी साहब हैं, पहली मीटिंग इनकी थी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा में, मैं उन चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करता हूं, अगर आपके माध्यम से उन तक ये बात मेरी पहुंचेगी कि मेरा उस आप तक वो बात पहुंचाने में, आज तक हमारी आवाम ये बात पहुंचाने में खमियाजा भुगत रही है, लिहाजा मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस गरीब आवाम को वो सहूलियत दी जाए जिसके ये हकदार हैं, जिसके ये मुस्तहिक हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चाचा जान है, चाचा जान जरा यहाँ पर आइएगा। नाम क्या है आपका? रघुनाथ। उम्र कितनी है आपकी? 87 साल। 70-80 साल? 87 साल। हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप बिजली के बारे में? हम यही अर्ज करते हैं बादशाह को, बिजली नहीं आती, गरीबी है, पोल तार टूटी हुई है, घरों में पोल लगाए हैं, अगर तार टूट गई तो घर खत्म, हम गरीबों लोगों के खत्म हो जाने हैं। अच्छा। हाँ, किराया लाते हैं, बिजली वाले लाते हैं एक में से दुगना। अच्छा। एक पोल हमारे घरों में है। हाँ। तो बिजली दुगना चले जाती। अच्छा। तो सर, हम आपको अर्ज करते हैं बादशाह को भी कि तार भेजे गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों को चारा नहीं। तो जिस वक्त मुसलमान भाई नमाज पढ़ते उस वक्त भी बिजली बंद, सवेरे क्या शाम को क्या, यही गल हम लोगों को, गरीब लोगों को है। मुसलमान भाई भी कहीं गरीब है, कहीं बेशक अमीर है। तो पोल और जगह मैंने पोल लगाए हुए लोहे के हमारे घर में लाते हैं, पोल जंगल से टूटे हुए, वो भी गिर जाते हैं। हम ऐसे हंसते हैं कि भगवान अब कैसा सारा होगा हमारा या मुसलमान भाई का। तो लिहाजा पोल भी आना चाहिए, हमें तार भी आनी चाहिए। तो पोल भी लगाना है और तार भी होनी चाहिए, इससे गरीब लोग, अमीर लोग बच जाएंगे। किराया तो हम खुशी से देते। कितना देते हैं किराया? हमें एक बल्ब है, तो पहले आते थे 30-30 रुपए, आज 200 लगाते हैं। अच्छा। हाँ, क्या करेंगे? कैसे मजदूरी करते हैं आप? जिस वक्त हम मजदूरी कर वक्त करते हैं
तो जिस वक्त हम कहते हैं लाइन मैन को ये क्या हुआ, आखिर ये उधरी से ही लगाई तो हमारा क्या कसूर है। नहीं, दो सौ तो एक पोल मतलब हमारे घरों में है, तो लिहाजा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। जिस वक्त हमें घर होती है बिजली के उस वक्त अंधेरा, रात को किसी वक्त आती है, उस वक्त हमें घर भी नहीं होती, जिस वक्त हमें घर होती है उस वक्त बिजली बंद कर लेते हैं। अच्छा, बस यही हमारे सुनता कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई आज तक किसी ने नहीं सुना। हमने जोड़े जाके भी फरियाद की तो कोई नहीं, तो ये मेहरबानी हो रही है, बस यही मेरी अर्ज है। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया। आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे? मोहम्मद साबिर। कहाँ रहते हैं आप, जरा आगे? गड़ोतर। गड़तर है, गड़ोतर, गड़तर ए बी ए में रहते हैं। ए। इधर आगे की तरफ देखें जरा। अच्छा। क्या कहेंगे आप? तो गड़तर हम भी एक क्या- अलग पंचायत है, आप यहाँ हाँ, ये अलग है। हमारे इधर सुन लिया हमने कि यहाँ कोई आया अफसर कौशल मंत्री। कौशल यो था कोई ऐसा है बैंकस पे अच्छा 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 आज पे हम बोल दबन ये कहता आज झला अच्छा मे पे याद ये मे क्या दबन यम आज बिजली वाल किराय योर ज्यादा मे दोप मे कोता किराय दबन लगे अवन कांच वन 7 कांच वन 5 कांच वन 2 मे दोप मे 10.5 अच्छा अस 10.5 त्रावन 10.5 9 कोता टाइम गुमलाई मैन अस वन दपान 10 वरी गई 15 वरी गई वह आव तो दब लोग मैं चाय देखा चाय दे तो अगर देख चाय मशीन चाय क्या है कि रिश्वत दे दो मुझे दब लोग यहाँ सब खुंडी तेल था भाई खुंडी मुफ्त था भाई तू छुआ बिल लगे बिल लगे अच्छा था भाई मुफ्त दबन ऐसा खुंडी बिल अच्छा ये बिल ना बनावन सो ना दब लोग था मैं इथे कर बेल पकन वह बे शरारत कर वह लोग सो खुंड वुंड लाजाव क्या था सह गो दज आ दप लोग ये कोर्मुत ज्यादा वुन दपान ये अच्छा कैंडार तुम 200-250 खसन किराय गो नीर तत पे तिल बाद 10 भी 1100 भी गयू गया बो तौर से दपान तुम क्या करू इथे तुम बिजली में अगर चाय मानू गुल्लाइन मेन त ना बोट दफ्तर गन कम आन दपान बोट यह ओर तुम किराय गसन तो कोई नाम मोहम्मद साबिर कस गुजारिश अपील कर तुम गवर्नमेंटस बिजली वाले लाइन में यह क्या फाड़न किराय चलो चलो शुक्रिया चाय मंगन दिवान चाय। मोहतरम मैं चाहूंगा अपना नाम बोलें। अवाम अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आई है रुदादो फरियाद लेके और कुछ तो इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं और एक जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर मैंने देखे यहाँ दूसरे बुजुर्ग हैं अलग अलग इल्ज़ामात हैं और अश्कबार है मजदूर आदमी के लिए 1000 से ज़ायद बिल आना। क्या कहेंगे आप बहैसियत एक साबिक सरपंच? अभी भी जो है कोई नया सरपंच नहीं चुना गया है, लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। ज़रा मैं चाहूँगा आप अपनी पंचायत के बारे में भी बताएं, वहाँ के क्या हालात हैं ताकि ये पता चल जाए कि एक पंचायत नहीं बल्कि 2-3 पंचायतों में ऐसा है कि नहीं है या फिर यहीं के साथ ज़रा ज़्यादती हो रही है। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए यहाँ पे, आपका चैनल का शुक्रिया। मैं तो पंचायत लुड़ना से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। जैसे यहाँ गुन्ना पंचायत में यही इससे बदतर हाल हमारी पंचायत लुड़ना का है, वहाँ भी यही मतलब बहुत बुरी हालत है हमारी पंचायत में। 1983 में वहाँ पे एसटी लाइन हमारी लगी, तब से आज तक वो लाइन अभी तक नहीं बदली गई। अब मतलब जैसे रोड पे आगे जाओगे तो वहाँ पे कांटेदार तार आज भी लगी, इस दौर में भी लगी हुई है एसटी लाइन में। खारदार तार मतलब वो इस दौर में भी वही लगेगी। जो ग्रिड हमारा दाड़ा में है वहां से यहाँ तक 1983 से आज तक कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई तो हमारी लाइट कहाँ होगी? आज तो रोजे हैं, रोजों में जो ही सुबह शहरी के लिए उठते हैं तो बिजली उसी टाइम तब तक तो होती है लाइट, मगर जो ही शहरी के लिए हम तैयारी करते हैं तो बस लाइट निकल जाती है। अब शहरी खत्म हो गई तो फिर से आ जाती है, मतलब वही आंख मुझे है। तो हमारे साथ मुझे लग रहा है हमें ज्यादती हमारे साथ ज्यादा हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है या इफ्तारी के टाइम मतलब पहले तो होती है। यहाँ पे सरपंच साहब कुछ बातें जो सर फहरिस्त रही, बोसीदा खंबे, धारदार तार का आप बिल्कुल किया, तरसीली लाइनों का यहाँ पर जिक्र हुआ, इसके अलावा बिजली जी बिल्कुल बिजली का जो कहा किराया फीस वो काफी ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा। मतलब हमारे ये तमाम इश्यूज जो है वहां पर भी हैं
या फिर जी। खाली कुछ देखो हमारी मुख्तसर? पंचायत में भी लगभग 95% मजदूर तक पर है और सब मतलब मजदूरी करते हैं, लद्दाख जाते हैं, वहां से पैसा मतलब अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं। तो अब उनका किराया अगर 400 से ऊपर होगा तो कहाँ वो अपना घर बार कैसे चलाएंगे? जाहिर सी बात। बहुत गरीब तबका आखिरी हमारा। सवाल सरपंच साहब मेरा ये रहेगा आपसे, जैसा कि जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट का यहाँ पर अभी कोई नहीं है, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है बिजली की जो है खपत को बचाना, रोकना, कम से कम इस्तेमाल करना। हालांकि बहुत सारी जगहों पर बॉयलर्स हीटर्स का बहुत ज्यादा जो है जोर रहता है। एक वजह ये भी बनती है बिजली की जो है गैर एलानिया कटौती की। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है या फिर इसके अलावा ही ये मामला पेश देखो आ रहे हैं? बॉयलर तो लगाएंगे तभी जब लाइट होगी, जब लाइट होती ही नहीं, वो तो कट रहती है, मैक्सिमम टाइम कट रहती है, तो बॉयलर कहाँ लगाएंगे? अब जब लगाएंगे भी तो वो जिम्मेदारी बनती है डिपार्टमेंट की, वो उनसे ले लें, मतलब उनको उनके घर में जाए, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। आम तो लोग तो जा नहीं सकते किसी के घर में, उसके लिए तो डिपार्टमेंट मतलब उनके यहाँ पे मुलाजिम लगे हुए हैं, वो जाए वहाँ पे उनके घरों से वो बॉयलर निकालें। अपील क्या रहेगी अब हम नहीं, कि आप जो है एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। देखो सबसे पहले हमारी ये जो दाड़ा ग्रिड है वहां से हमारी जो एचटी लाइन वो सबसे पहले रिपेयर हो जाए, ताकि उसमें नई तार डलेगी तो कम से कम जो हमारी कटौती अपग्रेड की रिपेयर हाँ, मतलब फिलहाल तो रिपेयर ही चाहिए, अपग्रेड तो अभी होगा नहीं मुझे लग रहा। तो अब कुछ मतलब 2 दिन पहले हमने सुना कि कोई सर्वे आ रही है, अगर वो मतलब जो ये नाले से हम पहली लाइन अगर वो रोड से आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर, ताकि उसकी रिपेयरमेंट जल्द से जल्द, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ पे ज्यादा बर्फ रहती है तो तारें तो गिरती हैं, उस टाइम अगर मतलब रोड के साथ साथ में होगी तो उठानी आसान पड़ेगी लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं ताकि वो या तो वो लाइन रोड से आ जाए तो लोगों को भी उससे आसानी हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, आपने लोगों की रुदादो फरियाद इन्हीं की ज़बानी सुनी, आपने यहाँ पर बुजुर्ग को भी सुना और नौजवान को भी सुना। इनका सभी का यही कहना है कि यहाँ पर ज़्यादती जरूर है। ज़्यादती इस वजह से है कि यहाँ पर जो खंबे हैं वो बोसीदा लगे हैं ज्यादातर, और इसके अलावा जो तरसीली लाइनें हैं वो भी उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें इन्होंने मुझे दिखाई जहां पर लाइनें बिल्कुल दरख्तों के बीच में से जाती हैं, जिसकी वजह से जो है मेवादार दरख्त, समरदार दरख्त इन्हें काटने पड़े हैं, और अखरोट का दरख्त मैंने खुद देखा, जो कि विजुअल्स में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, यहां पर जो है बात नहीं रुकती है, बल्कि किराया जरूरत से ज्यादा इनको आता है, और बिजली की गैर एलानिया कटौती तो आप सभी जानते हैं, 33 केवी का फॉल्ट जो है काफी मशहूर रहता है, लाइट नहीं होती है, लोग परेशान है। अब मैं भी जिला इंतजामिया से अपील करूंगा कि जिला इंतजामिया खुद इस बात में जो है इस रुदादो फरियाद को सुने सबसे पहले, डिपार्टमेंट इस रुदादो फरियाद को सबसे पहले सुन ले और इसका अजाला ढूंढने की कोशिश करे। इस तरीके से इस हालत वाक़ात को तब्दील करना है, ये इंतजामिया को देखना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी का ये जदीद दौर है जहां पर हुकूमत वक्त जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सूरत हाल को देखकर तमाम तर बुलंदबाग जो ये दावे होते हैं वो तश्तज़बाम हो जाते हैं। लिहाजा दरखास्त यही है कि 21वीं सदी के जदीद दौर में भी पत्थरों के दौर की जिंदगी अगर लोगों को बसर करनी पड़ी तो ये निहायत ही गम और दुख भरी बात है। लिहाजा यहां पर जो है आकर एक बार इन लोगों की रुदादो फरियाद को सुनकर हकीकी जो हालात हैं ग्राउंड लेवल पर वो देखकर इनका अजाला किया जाए। जहां पर लोगों की गलती है इनको पकड़कर इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादती हो रही है, चाहे वो जानबूझ के हो रही या फिर जो है जानबूझकर नहीं भी कर रहे हैं, वो देखना चाहिए। और तमाम मेरे कहने का जो मतलब है वो यही है कि इनकी रुदादो फरियाद का कुछ अजाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल खबर को देखने के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए तो जनाब टाइम्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।